अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स में। आई होप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हम लोग ने शुरू किया हुआ था 9th क्लास न्यू बुक जो हमारी दोबारा लॉन्च हुई थी अभी रिसेंटली विद इन 2 to 3 मंथ्स के अंदर पिछले 3 to 2 मंथ्स के अंदर लॉन्च हुई थी। हम मैथ्स की न्यू बुक 9th क्लास की साइंस की हमने वो शुरू की हुई थी। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो रियल नंबर्स था। हम लोगों ने रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा। रियल नंबर्स हमारे पास क्या होता है आज मैं छोटा सा एक रिव्यू दे देती हूँ ताकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनका रह जाता है पीछे से कोर्स के नहीं कंप्लीट आउट नहीं हो सकता। तो उसके लिए मैं छोटा सा एक रिव्यू देती हूँ। रियल नंबर्स हमारे पास 2 तरह के होते हैं। वैसे तो रियल नंबर्स हमारे पास बहुत सारे होते हैं, लेकिन जिन 2 रियल नंबर्स की हम बात करते हैं ना उसमें तमाम रियल नंबर्स लाइक कर जाते हैं। रियल नंबर्स हमारे पास कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। एक होता है रैशनल और दूसरा होता है इरेशनल। रैशनल नंबर्स हमारे पास एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम प्रॉपरली डिवाइड कर सकते हों और ना उसमें कोई स्पेशल फंक्शन स्पेशल वर्ड यूज़ किया जाए। ठीक है, ये होता है रैशनल नंबर्स। और इरेशनल नंबर्स हमारे पास ऐसा नंबर्स होता है जो हमारे जिसमें हमारे पास कोई स्पेशल लेटर या कह लें स्केयर रूट फॉर्म में या नेगेटिव स्केयर रूट फॉर्म में वैल्यू आ जाए, तो वो हमारे पास क्या होती है? इरेशनल नंबर। हम लोगों ने रैशनल इरेशनल की टर्मिनेटिंग और रिक्योरिंग वो भी पढ़ी थी। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस था क्योंकि रिक्योरिंग में हमारे पास आता है कि वो चलता जाता है और टर्मिनेटिंग में हमारा स्टॉप आउट हो जाता है। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने नेक्स्ट एक्सरसाइज की 1.1 में प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी। 1.2 में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। प्रॉपर्टीज़ विद अंडर एडिशंस एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन। अंडर एडिशन अंडर मल्टीप्लिकेशन में बहुत फ़र्क है क्योंकि प्लस और साइन का ही फ़र्क तो होता है, साइन का ही फ़र्क है। अंडर एडिशन में हमारे पास 4-5 प्रॉपर्टीज़ आती हैं और अंडर मल्टीप्लिकेशन में भी सेम 5 प्रॉपर्टीज़ आती हैं। क्लोजर में हमारे पास प्लस यूज़ होगा। पहली प्रॉपर्टी का नाम है क्लोजर, दूसरी प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और तीसरी प्रॉपर्टी का नाम है हमारे पास आइडेंटिटी। चौथी प्रॉपर्टी का हमारे पास नाम आता है कम्युनिकेटिव। एंड 5th वाली जो प्रॉपर्टी है अंडर एडिशन में उसका नेम है आइडेंटिटी या क्या लें ज़ीरो नल प्रॉपर्टीज़ जिसको से कहते हैं। एक हमारे पास नल प्रॉपर्टी होती है जिसमें हमारे पास प्लस करें या माइनस करें तो हमारे पास आंसर क्या है? 0। और दूसरी एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास अगर हम 0 को प्लस करेंगे, प्लस आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हमारे पास वो होती है और इन्वर्स प्रॉपर्टी में हम प्लस या माइनस ऐड करेंगे तो हमारे पास अंडर एडिशन की इन्वर्जन प्रॉपर्टी बन जाएगी। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में सेम यही चीज़ें हैं। क्लोजर है, एक क्लोजर है, कम्युनिकेटिव है, एसोसिएटिव है, आइडेंटिटी है, इन्वर्जन है। 5 प्रॉपर्टीज़ ये होंगी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी हम लोगों ने पढ़ी थी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास 2 तरह की थी, एक होती है लेफ़्ट टू राइट और एक होती है राइट टू लेफ़्ट। 2 तरह की प्रॉपर्टीज़ इसमें लाई करती हैं। ठीक है, एक हमारे पास लेफ़्ट टू राइट होती है, दूसरी हमारे पास राइट टू लेफ़्ट होती है। नेक्स्ट हमारे पास इक्विवेलेंट में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी रियल नंबर की कि ऐसे कौन से नंबर्स हैं ये बहुत मैटर करती हैं इन फर्दर नेक्स्ट लेवल ऑफ मैथमेटिक्स, बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। रिफ्लेक्सिव में हम क्या करते हैं कि हम लोगों ने जो डिजिट लिया है, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया है 2 हमारे पास पहला तो वो हमारे पास रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा वो हमारे पास वो ही चीज़ आएगी। रिफ्लेक्स किससे कहते हैं? रिफ्लेक्शन को ना देखो, अब मैं अपनी पेंसिल मिरर के सामने रखूँगी तो क्या होगा? जब मैं इसको मिरर के सामने रखूँगी तो वो तो उसका रिफ्लेक्शन ही पड़ेगा ना। जब उसका रिफ्लेक्शन पड़ेगा तो सेम हमें वही चीज़ नज़र आएगी ना। रिफ्लेक्शन हमारे पास ये होता है ना। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टीज़ मान लीजिए। दूसरी हमारे पास है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में हमारे पास ये कह सकते हैं कि अगर हम लोगों ने वैल्यू A है वो हम लोगों ने 5 लिया तो वैल्यू B जो है वो हम लोगों ने 2 ली है। ठीक है, 2 ली है। अगर इनको वही उल्ट कर दिया जाए यानी कि B हम लोगों ने 2 लिया और A हम लोगों ने 5 लिया, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी आएगी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास आती है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में हम कहते हैं
कि हमारे पास ए बी सी हमारे पास 3 रियल नंबर्स होते हैं। कितने नंबर्स होते हैं? 3 रियल नंबर्स। 3 रियल नंबर्स होते हैं हमारे पास इसमें। तो हम कहते हैं कि ए इक्वल होगा बी के और बी इक्वल होगा सी के, देन फिर ए इक्वल होगा सी के। ये हमारे पास क्या कहलाती है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास प्लस में हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव में हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैंसिलेशन में हमारे पास क्या हो जाएगा? प्रॉपर्टी कैंसिलेशन में हमारे पास यहाँ हम कह सकते हैं ए प्लस सी होगा बी प्लस सी के, या ए इक्वल होगा बी के। ये हमारे पास होती है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद, पहले हम लोगों ने अंडर एडिशन में की थी, दूसरे हम लोगों ने अंडर मल्टीप्लिकेशन में करनी है। हमारे पास इसकी जो प्रॉपर्टीज़ ज़्यादातर लाई करती हैं वो पहली 5 प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, ये बहुत ज़्यादा लाई करती हैं। इसके बाद हम लोगों ने ऑर्डर फॉर्म में पढ़ी थी। ऑर्डर फॉर्म में हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी आती है? ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन में सेम वही नेम्स हैं जो ऊपर हम लोगों ने पढ़े, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है, डिवीजन प्रॉपर्टी। और लास्ट वाली हमारी प्रॉपर्टी आती है रेसिप्रोकल, क्योंकि हम लोगों ने इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो इस तरह 1.1 भी कम्युनिटी हो गई थी। इसके बाद हमारा टॉपिक था रेडिकल एक्सप्रेशन। रेडिकल एक्सप्रेशन में हमारे पास क्या कहलाता है कि हम लोगों ने कोई भी पॉजिटिव नंबर लेना है जो कि बड़ा हो n से, 1 से बड़ा हो, सॉरी किससे बड़ा हो? 1 से, सॉरी बच्चों। हम लोगों ने नंबर लेना है जो बड़ा हो 1 से और दूसरा वो क्या हो? रियल नंबर्स हो। वो क्या कहलाए? रियल नंबर्स कहलाए। वो क्या कहलाए? रियल नंबर्स। जब हम यहाँ पे रियल नंबर्स लेंगे और x जो है, x को हम इक्विवेलेंट कह सकते हैं कि nth रूट ऑफ a, यानी कि जो ये चीज़ हमारे पास जो आती है ना उसको हम पढ़ सकते हैं nth रूट ऑफ a को होते हुए। हमारे पास जो ये हमारे पास जो स्क्वायर रूट होता है ना, स्क्वायर रूट, ये जो स्क्वायर रूट है इसको हम कहते हैं रेडिकल। इसका दूसरा नेम होता है रेडिकल। और जो इसके अंदर हम जो भी वैल्यू लिखते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 9, ये हमारे पास होगा रेडिकेंट। रेडिकेंट कह लो या इंडिसिस कह लो, कुछ भी चलते, दोनों नाम आ जाते हैं इसके, ठीक है। इंडिसेस हमारे पास सीरीज़ नंबर्स ही होते हैं, सीरीज़ नहीं कह सकते, नंबर्स कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गया रेडिकल एक्सप्रेशन। हमारे पास नेक्स्ट है लॉज ऑफ रेडिकल एंड इंडिसेस। लॉज ऑफ रेडिकल्स एंड इंडिसेस। लॉ ऑफ रेडिकल्स में हम लोगों ने 4 तरह के लॉज पढ़े थे और इंडिसेस में हम लोगों ने 6 तरह के लॉज पढ़े थे। इससे रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे, तो हम लोगों ने सर्ड की डेफिनेशन भी पढ़ी थी। यहाँ पे हमारे पास जो सर्ड है उसमें हम क्या कहते हैं कि हमारे पास कोई भी इरेशनल रेडिकल हो और उसमें इरेशनल रेडिकल हो जो कि उसके साथ हो रैशनल रेडिकेंट। इरेशनल हो रेडिकल फॉर्म में, रेडिकल फॉर्म में हमारे पास 1/3 आ गई, 1/4 आ गई, यानी कि इस तरह के जो फॉर्म आ जाए, या हम कह लें कि स्क्वायर रूट फॉर्म जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर रेडिकेंट हो उसे हम क्या कहेंगे? सर्ड। हम लोगों ने रेशनलाइजेशन पढ़ा था विद डिनोमिनेटर के साथ। हम लोगों ने इसका क्वेश्चन नंबर 1 किया था। नेक्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई क्वेश्चंस करना है। हमारे पास पहला पार्ट है इसका 81/16 माइनस उसकी पावर में है -3/4। क्या है पावर इसकी? -3/4, ठीक है। इसका हम लोगों ने क्वेश्चन करना है, तो देखते हैं हम इसका क्वेश्चन पार्ट 2 क्या कहता है। वो पार्ट 2 में हमारे पास क्वेश्चन है 81/16, यानी कि रेडिकल से कह रही हूँ। सिंप्लीफिकेशन करना है, सिंपल सिंप्लीफिकेशन है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, ज़्यादा ये चीज़ें हम लोग पहले सीख चुके हैं, लेकिन एक बार फिर भी देख लेते हैं, रिकॉल करके देख लेते हैं, रिवाइज हो जाएगी। 81/16 उसकी होल पावर है -3/4, होल पावर है -3/4। अब देखिए फर्स्टली क्वेश्चन एज इट इज़ लिखना है। सेकेंड स्टेप में हम लोगों ने क्या किया है, पावर हमारे पास कितनी कौन सी थी? माइनस में, पावर हमारे पास माइनस में थी ना, तो हम लोगों ने क्या किया है, पावर को मैंने पॉजिटिव करना है। पावर को पॉजिटिव करने के लिए मैं क्या करूँगी, होल पावर है, याद रखिए होल पावर हो और साइन माइनस का आ जाए।
तो वो क्या होगा कि जो हमारे पास वैल्यू होगी वो जो डिनोमिनेटर होगा वो न्यूमिनेटर में आ जाएगा, जो न्यूमिनेटर होगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इससे हमारे पास पावर भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग 16 का एलसीएम लेंगे। देखते हैं 16 का एलसीएम लिया हम लोगों ने, पहले चेक किया 2 पे, 2 8 16, फिर अगेन 2 पे चेक किया क्योंकि हमारे पास पावर हमारे पास 4 में है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आए विद इन क्या कहते हैं इसे, सिम्प्लिफिकेशन फॉर्म में। सिम्प्लिफिकेशन फॉर्म हम वही कहते हैं ना जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आके स्टॉप हो जाए। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास न्यूमिनेटर में 2 आता है और डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 आता है, क्योंकि 2 छोटा देता है। न्यूमिनेटर में हमारे पास 1 भी आ सकता है और डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 भी आ सकता है, यानी कि न्यूमिनेटर हमारे पास छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से। तो वो हमारे पास तो उससे हमारे पास सिम्प्लिफिकेशन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से इजीली फॉर्म में हो जाएगी। इसलिए हम सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म में सबसे छोटी वैल्यू से शुरू करते हैं। 2 8 16, 2 2 4, 2 1 20, 2 2 4, 2 1 2 8 16। 2 के टेबल में 16 आता था, इसमें से हमने पहले 2 पे चेक किया। 2 8 16, 2 2 4, 2 4 8, 2 4 are 8 and 2 2 are 4 and 2 1 are 2। तो हमारे पास आ गया, यहाँ पे मैं स्टेप लिख देती हूँ, स्टेप मिस है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, डिवाइजर में हमारे पास 81 है। 81 का एलसीएम लेंगे तो हम लोग चेक करेंगे। देखिए लास्ट पे हमारे पास वैल्यू है ऑड नंबर, जाहिर सी बात है ये ऑड नंबर पे जाएगा। अगर ऑड नंबर हुआ तो ऑड नंबर पे जाएगा लास्ट पे, अगर इवन नंबर हुआ तो वो इवन नंबर पे डिवाइड होगा या इवन नंबर पे उसका एलसीएम लिया जाएगा। 3 2 6, 8 में से 2 8 में से 6 निकाल दे, हमारे पास क्या रहेगा 2 हमारे पास कैरी चल गया। तो ये हमारे पास कितना हुआ 21, 2 7 21, 2 9s are 27, सॉरी 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। तो ये हमारे पास डिवाइजर में आ गया 3 कितनी टाइम्स बार है, 3 कितनी टाइम्स है, 4 टाइम्स 1 2 3 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और पावर में आ गया 3 डिवाइड्स बाय 4। नेक्स्ट स्टेप में आ जाए, हमारे पास जो 2 है वो कितनी टाइम बार था, 4 टाइम्स, तो 2 की पावर 4 आ गया। 3 कितनी टाइम्स बार, 3 कितनी बार था हमारे पास 4 टाइम्स, 3 की पावर 4 आ गया। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि पावर अलग करेंगे, ठीक है। जब हम पावर अलग करेंगे, बहुत मिस्टेक है इसमें, जब हम पावर अलग करेंगे 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 4, 3 की डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 4, 4 4 से कैंसिल हो गया, 2 की पावर 3, 4 4 से कैंसिल आउट हो गया 3 की पावर 3। अब 2 को 3 टाइम बार ओपन करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। कैसे, 2 2s are 4, 4 2s are 8, इसी तरह ही 3 3s are 9 and 9 3s are 27। ये तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हम क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 3/4 की होल पावर -2, डिवाइड का साइन है, 4/9 होल पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16/27। तो फर्स्टली हम क्वेश्चन एज इट इज़ लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सेम जैसे हम लोगों ने माइनस की पावर पीछे भी, तो माइनस की पावर के लिए हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर
न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर में आ जाएगा, तो इससे हमारे पास क्या हो जाएगी, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास डिवाइड का साइन है। डिवाइड का साइन को जब हम मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे तो यहाँ पे हम पावर वैसे की वैसे ही रहेगी। हम लोगों ने यहाँ से साइन चेंज किया है ना, तो साइन के ही हिसाब से हम लोग वैल्यूज़ ऊपर नीचे करेंगे, हम लोग पावर्स को नहीं छेड़ेंगे। हम लोगों ने पीछे पावर्स को छेड़ा था, पावर्स को छेड़ के हम लोगों ने वैल्यूज़ ऊपर नीचे की थी, लेकिन यहाँ पे हम जो है पावर को नहीं छेड़ेंगे, हमने साइन को चेंज किया है मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई के साइन के साथ हमारे पास 4/9, डिवाइड के साइन के साथ हमारे पास 4/9 था। जब हम साइन चेंज करेंगे तो 9 न्यूमिनेटर में आ जाएगा और जो 4 है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। होल पावर क्या आ जाएगी, 3। मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 27। पावर अलग कर देंगे, 4 की पावर 2, 3 की पावर 2, मल्टीप्लाई बाय इसकी भी अलग पावर कर देंगे, 9 की पावर 3, 4 की पावर 3, मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 27। जब हम लोगों ने 4 को 2 टाइम बार ओपन किया तो 4 को जब हम 2 टाइम्स बार ओपन करेंगे, 2 टाइम्स ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16, यानी कि 4 4s are 16। स्क्वायर में है ना, तो हमारे पास स्क्वायर में वैल्यूज होती है 2 2s are 4, 3 3s are 9, 4 4s are 16, 5 5s are 25, 6 6 are 36, 7 7s are 49, 8 8s are 64, 9 9s are 89, 10 10s are 100, 12 12s are 144, 13 13s are 169, and 4 4s are 14 14s are 196, and 15 15s are 256, देन भी 16 16s are, मतलब ये चलता जाता है, ये रुकता नहीं है। जैसे हम कह सकते हैं कि रियल नंबर्स में जब हम वैल्यूज़ लिखना शुरू कर देते हैं, वो हम लोगों ने खुद अपनी मर्ज़ी तक अपनी मर्ज़ी से स्टॉप करने तक हम लोगों ने कहाँ तक उसको स्टॉप करना है, कहाँ तक हमें उसकी रेंज चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही ये भी चलते जाते हैं, ये भी रुकते नहीं हैं, क्योंकि ये भी एक रियल नंबर्स ही हैं। जाहिर सी बात है, रियल नंबर लाइन के ही नंबर्स हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो रियल नंबर्स हमारे पास कभी नहीं रुकते, वो चलते जाते हैं। तो हमारे पास 16 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, 27। 4 को 2 टाइम बार ओपन करेंगे हमारे पास 16 आ जाएगा। 3 को 2 टाइम्स और 2 टाइम्स ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9। 9 को 3 टाइम्स ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27। यहाँ पे 27 नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे लोगों ने 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9 लिखा हुआ है। इसी तरह 4 को 3 टाइम्स बार ओपन करेंगे हमारे पास 64 आता है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने लिखा हुआ है 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइड बाय 27। क्या करेंगे हम, 9 1 जा 9, 1 9 कट गया। नेक्स्ट हमारे पास 9 1 जा 9, 9 3 जार 27, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9। ये मैं आपको यहाँ पे दोबारा करके दिखा दूँ। 16 डिवाइड्स बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई 16 डिवाइड बाय 27। क्या करेंगे, एक 9 कट गया 9 से, एक 9 कट गया, 9 1 सा 9, 9 1 सा 9, 9 3 सा 27 and 9 1 सा 9, 3 1 सा 3, 3 3 सा 9, 4 1 सा 4, 4 4 है 16, 4 1 सा 4, 4 1 सा 4, 4 1 सा 4, 4 4 दा 16। हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 4 का मल्टीप्लाई किया 3 से हमारे पास क्या आ गया, 12। क्या आ गया, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पॉइंट्स में है, बहुत तरीके से करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन पॉइंट में है ये क्वेश्चन। किस में है, पॉइंट में। हमारे पास 0.027, ये हमेशा याद रखिएगा, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को हम लोग अलग-अलग करके पढ़ेंगे, ना कि हम लोग 27, 0.27, 0.270, 0.550 ऐसे बिल्कुल रीड आउट नहीं करेंगे। हम करेंगे 0.550 या 0.00001, 0.0027, इसी तरह रीड करेंगे। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को हमेशा अलग-अलग रीड करते हैं, मिलाकर रीड नहीं करना, जिस तरह हम पहले वाली वैल्यूज़ को रीड करते हैं, ठीक है।
27 था हमारे पास। यहाँ पे यहाँ पे स्टेप मिस है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन एज इट इज उतारना है। मैं हर बार जब भी क्वेश्चन करवाती हूँ मैं बीच में बोलती हूँ पहले क्वेश्चन का जो क्वेश्चन लिखा हुआ है फर्स्ट स्टेप हमारे पास वही होता है, क्योंकि हमारे पास एग्जामिनर का मूड बहुत अच्छा होता है ना, बहुत ही कोई अच्छा होता है, तब वो क्या करता है कि जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है ना, शॉर्ट क्वेश्चन वो लॉन्ग क्वेश्चन में दे देता है, वो उससे मूड पे डिपेंड करता है कि जो एग्जामिनर जो पेपर बनाता है वो किस मूड में है। वो पेपर अगर उसका मूड अच्छा है तो वो पेपर इजी बनाएगा, अगर उसका मूड बहुत ख़राब है तो वो फिर अपना सारा गुस्सा उस पेपर पर निकालेगा, वो क्वेश्चंस निकाल कर देगा जिनको हम कह सकते हैं कि हम ये पेपर में नहीं आ सकते, मतलब कि हम स्किप कर सकते हैं। प्रैक्टिस में ज़रूर करें, टेस्ट में ज़रूर करें। कहने के पेपर्स में स्कूल्स, कुछ बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं, कुछ गवर्नमेंट जाते हैं, तो टेस्ट वगैरह होते हैं, उसमें करें ज़रूर, प्रैक्टिस ज़रूर करें, लेकिन छोड़े नहीं। बट कुछ एग्जामिनर्स होते हैं वो इस तरह का पेपर बना देते हैं कि हमारी सोच भी नहीं होती कि ये भी आ सकता है पेपर में, ये भी आ सकता है पेपर में, ये तो कभी आज तक कभी आया नहीं है, ये क्वेश्चन तो कभी आया नहीं है। जैसे देख रहे हैं यहाँ पे पॉइंट वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं कहती हूँ ये वाला क्वेश्चन नहीं आ सकता है, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, जो इससे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन करवाया वो पेपर में आ सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसे आ गया है, ये तो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट था भी नहीं, तो वो ये कैसे आ गया, ये तो हम लोगों ने किया भी नहीं, ये हमें पता ही नहीं हमें क्वेश्चन आया कहाँ से। फिर इस तरह के क्वेश्चन जहन में घूमते हैं। फिर हम अपने जो वहाँ पे सेंटर में बैठ के जब हम पेपर दे रहे होते हैं तो फिर हम वहाँ के एग्जामिनर से पूछते हैं कि मैम ये सर जो भी है कि ये तो हम लोगों को क्वेश्चन करवाया ही नहीं है, ये तो हमारे सिलेबस में था ही नहीं, तो ये कहाँ से आ गया। हमने किया ना यही चीज़ कि आप लोग बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते, काम नहीं करते, अपना होमवर्क टाइम पर नहीं करते, आपको कैसे पता लगेगा आपको ये वर्क मिला हो या नहीं मिला। कुछ बच्चे बहुत छुट्टियां करते हैं, कुछ बच्चे अच्छे बच्चे होते हैं, वो अच्छे बच्चे छुट्टियों वाले भी होते हैं और बगैर छुट्टियों वाले भी होते हैं। जो छुट्टियों वाले होते हैं वो अकेडमिक्स को फॉलो करते हैं, वो ज़्यादातर गवर्नमेंट से स्कूल के बच्चे होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर में आप इसमें ये नहीं कह सकते कि नहीं आएगा, आ सकता है, तो काइंडली प्लीज़ इसको लाजमी इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो हमारे पास है 0.027 पावर है -1/3। इसका हम पॉइंट रहेंगे, पॉइंट की जगह पे 1 आ गया, आगे कितने डिजिट हैं 3 1 2 3 3 ज़ीरोज़ हैं। ये स्टेप लिखा हुआ है यहाँ पे, ये स्टेप मिस था तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास पावर नेगेटिव में थी, हम लोगों ने पावर को किया पॉजिटिव में पावर को करने के लिए न्यूमिनेटर ऊपर आ गया और डिनोमिनेटर नीचे आ गया। तो हमारे पास 1000 की पावर होती है 10, क्योंकि जितने ज़ीरो हैं काउंट कर लें। अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ज़ीरो लगा दूँगी, मैं कह दूँगी 10 की रेस बारी क्या जाएगा 6 कह दूँगी, क्योंकि मुझे पता है जितने ज़ीरो होंगे उतनी डिजिट सिर्फ और सिर्फ ये तब होगा जब 1 के बाद 0 0 0 0 0 0 0 0 चलता आ जाए, यानी कि इस तरह की फॉर्म आ जाए। तो ये मैं ज़ीरो काउंट करके कह सकती हूँ कि 10 की पावर्स हमारे पास ये इतनी आ सकती है। 27 हम लोगों ने अभी पीछे इसका एलसीएम किया था, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। 3 की पावर कितनी होगी 3। 10 की रेस पर पावर्स अलग की, होल पावर जो है वो ओपन कर दिया हम लोगों ने, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। 10 की रेस पर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 3 की रेस पर मल्टीप्लाई 3 की रेस पर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 3 से कैंसिल हो गया, फिर 3 से कैंसिल हो गया। हमारे पास क्वेश्चन किस में था, पॉइंट्स में। क्वेश्चन किस में था, पॉइंट्स में। हमारा आंसर भी किस में आना चाहिए, पॉइंट्स में। जब हम लोग इसका आंसर पॉइंट में करेंगे, 10 अंदर आ गया, 3 बाहर आ गया, 3 3s are 9, 10 में से 9 निकाले 1। देखो 1 3 के टेबल पे तो नहीं ना आता ना, क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे,
पॉइंट लगा के जब हम लोगों ने 0 बढ़ाया 3 3 9 1 पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा दो 3 3 9। ये तो फिर चलता जा रहा है, ये तो रुक ही नहीं रहा। तो हमारे पास क्या आ जाएगी इस पर 3.3333 अप्रैल ऑन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 2 का पार्ट 4। देखो भाई मेजर मिस्टेक यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास 7th रूट ऑफ x की 14 मल्टीप्लाई बाय y की 21 z की या z की 35 डिवाइडेड बाय y की 14 एंड z की 7। फर्स्टली क्वेश्चन एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जो ये डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ है ना ये ऊपर आ जाएंगी, पावर नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव। क्या करेंगे हम, अगर किसी को ये चीज़ नहीं समझ आती मैं दोबारा यहाँ पे इस सवाल को खुद सॉल्व कर देती हूँ। ये थोड़ा सा टफली तरीके से किया हुआ है जो बच्चा सॉल्व नहीं कर सकता। x की 14 y की 21 z की 35 डिवाइज़र में है y की 14 z की 7 एंड 7th रूट। क्या करेंगे, x की 14 y की 21 z की 35 डिवाइडेड बाय y की 14 z की 7 होल पावर में आ गया हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, पावर स्केटर में थी, रेडिकल फॉर्म में थी ना पावर हमारे पास। तो रेडिकल फॉर्म में जब हम पावर रेडिकल को जब हम पावर में लिखें तो हमारे पास आ जाएगा 1/7। पावर अंदर मल्टीप्लाई कर दो सबके साथ। x की 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7 y की पार्ट 21 y की पार्ट 21 होल पावर 1/7 z की पावर 35 z की पावर 35 डिवाइड बाय 7 एंड डिवाइडेड बाय y की पावर 14 1/7 z की पावर 7 1/7 7 7 7 2 14 7 7 7 3 21 7 1 7 7 5 35 7 1 7 7 2 14 7 1 7 7 1 7। हमारे पास क्या आ गया, x की 2 y की 3 z की 5। इस स्टेप में नीचे करती हूँ, मिक्स हो रहा है सारा। x की 2 y की 3 z की 5 डिवाइड में आ गया y की 2 z की 1। अब देखें, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है। इसके बाद किस स्टेप में है, एक स्टेप रह गया, यहाँ पे कर रही हूँ। क्या आ जाएगा यहाँ पे, x की 2 तो एज इट इज़ इस y डिनोमिनेटर में है। जब हमारे पास बेस सेम हो और दरमियान में डिवाइड का साइन हो तो पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस। पावर्स क्या होंगी, माइनस। इसकी पावर 3 -2 सेम एज इट इज़ z की पावर 5 -1। तो आ जाएगा ये हमारे पास x की 2 y 1 z 4। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। आई होप कि सबको समझ आया होगा। हमने क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट किए हैं, बाकी पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊँगी। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, बाकी क्योंकि नेक्स्ट वाले क्वेश्चन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो सही वाले डिटेल में समझाने वाले हैं। तो इसलिए मैं कह रही थी कि वो नेक्स्ट स्टेप में मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिलीवर कर दूँगी। ओके, खुदा हाफिज़, बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, चैनल को शेयर भी कीजिएगा। मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है कि करना ही करना है, मैं कोई फोर्स आउट नहीं कर रही, लेकिन एटलीस्ट जो देख रहा है, जो व्यू कर रहा है इसको, वो लाजमी इसको व्यू तो जो करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते।
जितने हमारे पास सब्सक्राइब्स होते हैं ना, उससे कई ज़्यादा हमारे पास व्यूज़ होते हैं। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जो बच्चा, जो स्टूडेंट, जो भी है, अगर चैनल व्यू करता है तो कम से कम सब्सक्राइब्स कर दिया करे। इससे ये होगा कि आपको जल्दी जल्दी लेक्चर मिले, हो सकता है। वैसे अभी तो फ़िलहाल टाइम नहीं निकलता, लेकिन कोशिश करती हूँ टाइम निकालने की कि लेक्चर डिलीवर करूँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।